मेरा बैलेट नंबर 3 है। बैलेट नंबर 3 ये दर्शाता है कि मैं इस कॉलेज में पिछले 3 साल से जो काम करते हुए आई हूँ, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो या पिछले साल का एनुअल कल्चरल फेस्ट हो, संगम और मृदंग में ऑर्गेनाइजेशनल हेड का काम दिव्या सिंह ने किया है। इस कॉलेज में मौजूद दिव्या सिंह ने सारी गलतियों को सॉल्व किया है, चाहे वो सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन की दिक्कत हो, चाहे वो कॉलेज कैंटीन की दिक्कत हो। साथियों, इस बार कॉलेज की चुनाव की तैयारी करते हुए मैं एक चीज समझ जरूर गई थी कि किसी छात्र के लिए ये चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। 1954 से इस कॉलेज में चलता हुआ छात्र संघ चुनाव, एक चीज जान लेना, आज तक एक फीमेल कैंडिडेट इस कॉलेज की प्रेसिडेंट नहीं रही है, जिसका एकमात्र रीजन है इन दलों की दलदली राजनीति। इन दलों की दलदली राजनीति। आज मेरे सामने ऐसे भी प्रत्याशी बैठे हैं जो ये क्लेम करते हैं और वो उस हक से वोट मांगते हैं कि हाँ, हमने इस कॉलेज में काम किया है, जिन्होंने हर जगह का स्वाद चखा हुआ है। आज एबीवीपी का जो उम्मीदवार है, उसने पिछले 2 साल से एनएसयूआई में काम किया, जिसने एबीवीपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन की बैन लगाने की बात की। आज हमारे बीच में एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बदलता है जैसे सेक और ब्रेक के सब्जेक्ट्स हो। एबीवीपी से एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मैं इन लोगों पे इतना ही ट्रस्ट करती हूँ जितना पाकिस्तान की सीज फायर पे किया था। साथियों, हमारे आने वाले और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बरसाती मेंढक की तरह सिविल चुनाव में एक्टिव होते हैं, जिनका एक बेसिक मुद्दा होता है कि इस कॉलेज में प्रोटेस्ट करना, बाहर के गुंडे बुलाना और हमारे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की डिसरिस्पेक्ट करना। साथियों, ये किस प्रकार का न्याय है? जब हम नेगोशिएशन से चीजें सही कर सकते हैं तो हम नेगोशिएशन से ही चीजें सही करेंगे। इनके बीच एक प्रत्याशी के सामने कॉलेज के पंखे में आग लग जाती है, जिस वक्त इसको आग बुझानी चाहिए उस वक्त वो खड़े होकर वीडियो बनाता है। ये लोग मुझे शांति के मुद्दे दिखाते हैं कि शांति से रहो। मेरे साथ भी उस दिन दुर्घटना घटी, मैं भी नीचे गिरी, मुझे भी चोट लगी, मेरा भी दुपट्टा फटा, लेकिन वहां पे खड़े किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और उसके बाद इनका प्रत्याशी मेरे खिलाफ केस करता है कि इसने मुझे चाकू मारा। वहां पे खड़े प्रत्येक इंसान को पता है कि वहां पे जातिवाद नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने हमें SC/ST एक्ट कैसे लगाया। साथियों, कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी और बड़ी आपकी सोच होती है। तो कार्तिक जी, कृपया करके एक बात मानिए, अपनी सोच बढ़ाइए, कॉलेज का SC/ST एक्ट नहीं। और साथ में साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस इंसिडेंट के बाद ये लोग मुझे राष्ट्रवाद सिखाते हैं। जब आप लोग अपने घरों में बैठ के न्यूज चैनल खोल के देखते हो ना, तब मेरे पापा और मेरा भाई उस सड़क पे खड़े होकर सड़क की प्रोटेक्शन करते हैं। राष्ट्रवाद आप लोगों से राष्ट्रवाद ना सिखाए आप लोग। साथियों, अब तो आते हैं हम कॉलेज की कुछ दिक्कतों में। इस कॉलेज की लेगेसी 300 साल पुरानी है। साथियों, हम लोग के NEP को लागू हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारी NEP की बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 शेड्स में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। 3 शेड में क्लासेस होती हैं, विदाउट AC होती हैं। उसके बाद इस कॉलेज में NCC की फैसिलिटीज फीमेल्स को क्यों नहीं दी जाती, जबकि मेल्स NCC पे हम लोग को प्राउड फील होता है। इस कॉलेज में ICC में इलेक्शन क्यों नहीं होते, जबकि मुझ जैसे लड़की के ऊपर अगर एक दुर्घटना हुई है तो कल को आपके ऊपर भी हो सकती है। सोसाइटी के रूम अलॉट नहीं होते, पार्किंग का एक्सेस नहीं मिलता हम लोगों को, और साथ ही साथ हम लोग को बैक गेट का एक्सेस नहीं मिलता। साथियों, आखिरी वक्त मैं बस अपनी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। गाड़ियों या तिलक धारियों से नहीं चलती, हमारी अहद मक्कारियों से नहीं चलती। कबीले वालों को देखिए जनाब, ये सरकार है जो काट के सरदारियों से नहीं चलती।